हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 गणित मंथन के इस अभ्यास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 5D में जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। अभ्यास 5C तक के सभी प्रश्नों को हम लोग बेहतर तरीके से सीख लिए हैं और आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके मुझे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5D। 5D वाला सवाल जो है 5C के ही जैसा है। 5C में a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में तोड़ना था। पूरा प्रश्न उसी से रिलेटेड था। और 5D में आपका जो सवाल है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप का है। ये सब सूत्र आप लोग पढ़ चुके हैं। पहले प्रश्न को बोला है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ना है, यानी छांटने का काम करना है, कौन सा है कौन सा नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को अगर हम हल करते हैं तो यहां पर सीधे सीधे देखने को मिल रहा है 81। याद करो, वर्ग और घनमूल याद कराया था, घन और वर्ग। तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9a का स्क्वायर। a स्क्वायर मिल गया। अब b स्क्वायर ढूंढो तुरंत। 72 किसी का स्क्वायर नहीं, 16 आपका 4 का स्क्वायर है और b लगा दो तो हो जाएगा 4b का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। माइनस 2ab, माइनस तो है 2, a का मान है 9a, b का मान है 4 और यहां पर प्लस लगेगा। इतनी बात क्लियर है। आपको इनको गुणा करना है, गुणा करने पे अगर यही रिजल्ट आ रहा है तो सही है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81a स्क्वायर माइनस 9 दूना 18, 18 दूना 36, 18 चौके 72a और यहाँ पर b भी तो है, b आएगा, a भी हो जाएगा और प्लस ये 4 का स्क्वायर 16, b का b स्क्वायर, यानी यही सेम चीज देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप देखते हो दूसरा प्रश्न, तो इसमें भी सेम वही काम है। तो ये हो जाएगा 16 4 का स्क्वायर है तो 4b का स्क्वायर, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर ढूंढो, 20 किसी का स्क्वायर नहीं है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर। माइनस 2ab तो 2a के जगह पे है 4b और b के जगह पे है 5y और यहाँ पर प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, b का हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40 by और प्लस 5 का 25 y का y स्क्वायर। अगर आप दोनों में तुलना करते हो तो आप ये पा रहे हो कि दोनों सेम चीज नहीं है। कैसे? यहाँ 40 by यहाँ 20 by, इसमें अंतर है। अंतर का मतलब ये है कि सीधे सीधे हम कहेंगे कि यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप का नहीं है। आगे आ जाइए तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न की बात करें तो इसमें भी सेम वही काम करना है। 25 5 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 5x का स्क्वायर, b स्क्वायर ढूंढो, 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, 9 3 का स्क्वायर है, यहाँ प्लस लगा दो, ये माइनस 2ab, 2 इंटू a के जगह पे है 5x इंटू b के जगह पे है 3, इसका तुरंत गुणनखल कर दो। 5 का स्क्वायर होता है 25, x का x स्क्वायर माइनस 2 पचे 10 3 30x और प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्या यही सेम चीज है? क्या ये आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पर 30x है तो यहाँ 10xy है। y कहाँ से यहाँ पे आ जाएगा? ये प्रश्न बन गया है। अगर किताब में बात करें तो y जो है ये x है, ये y है, ये भी डिफेंड कर रहा है तो ये भी हमारा गलत हो गया। और ये आप लोग के लिए मैं एक HW छोड़ दे रहा हूं ताकि आप भी एक प्रश्न अपनी तरफ से करो और इसे समझने की कोशिश करो। इसे जल्दी से नोट कीजिएगा आप लोग। अब हम सेकेंड प्रश्न की बात करें तो सेकेंड प्रश्न याद कीजिए 5C जो हम लोगों ने लगाया था उसमें दूसरा प्रश्न जो गुणनखंड किया था, मैं बताया था कि खंडों खंडों को गुणे के रूप में तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। वहां पर हम a प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ रहे थे, बस यहां पर हम a माइनस बी के स्क्वायर में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे यहां पर आप ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर माइनस 2a b और प्लस b स्क्वायर में तोड़ना है। और आप जानते हो ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं, a का स्क्वायर
तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या आ गया 2x। -2ab अभी नहीं करना है, पहले b स्क्वायर तक पहुंचना है। b हमारा 9 है, 9 मतलब 3y का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। यहाँ प्लस, अब बस इसको -2, a के जगह पे है 2x और b के जगह पे है 3y, बस टूट गया। यहाँ पे अगर गुणा करते हो तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर ये भी सही है, 2 दूना 4 3 12xy ये भी सही है, और 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर ये भी सही है। तो बस कुछ नहीं, a - b के रूप में लिख दो। तो ये तुरंत लिख देंगे, a के जगह पे है 2x और b के जगह पे क्या है 3y, तो 2x - 3y का स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और जो दूसरा प्रश्न है ना, ये आप लोग के लिए मैं HW के तौर पे छोड़ रहा हूं। आपको दूसरा प्रश्न HW करना है। अब हम तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अच्छा, तीसरा प्रश्न, ये मैंने दूसरा ही लिख रखा है, कोई बात नहीं, ये प्रश्न आप करेंगे। हम तीसरा प्रश्न देखें तो है 25x स्क्वायर -60x + 36। घबराने वाली बात नहीं है। अगर जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसे कोशिश कीजिए, नहीं हो पा रहा फिर बताइए, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से बताने की, ताकि उसके बाद प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर ध्यान दें तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो सेम कंडीशन इसी के जैसा है। इसको भी हमको a² - 2ab + b² के रूप में तोड़ना है। अगर टूट गया तो ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर, a के जगह पे आ गया 5x। 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये हो जाएगा b के जगह पे 6 -2, a के जगह पे 5x, b के जगह पे 6 और यहाँ पे प्लस। आप इसे हल करोगे तो 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर ये सही है, 5 दूना 10 छक्के 60x ये भी सही है, और 6 का स्क्वायर 36 ये भी। तो तुरंत a - b, a के जगह पे है 5x और b के जगह पे है 6, तो 5x - 6 का हो जाएगा स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ फिर आपको चौथा प्रश्न में एक और HW आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और प्रश्न बच रहा है दूसरे का 5वां, उसे मैं बता रहा हूं, इसे आप फिलहाल नोट कीजिए और दूसरा चौथा आप लोग कीजिएगा। जैसा कि दूसरे का 5वां आप सीधे देख पा रहे हो, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो हमको a² - 2ab और प्लस b², और जब इसके रूप में तोड़ दिए तो ये तुरंत इसका जो गुणनखंड होगा वो a - b का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे बात करें तो a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर -2ab, अभी छोड़ दो b², 36 6 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा y है तो 6y का स्क्वायर, b के जगह पे आ गया 6y और a के जगह पे x, तो -2ab और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 दूना 12xy, 12xy अगर है तो तुरंत इसके रूप में लिख देते हैं, a के जगह पे x है, b के जगह पे 6y, तो हो जाएगा x - 6y का स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब प्रश्न ये बन रहा है कि सर आप तो स्क्वायर के वर्ग के फॉर्म में बता रहे हो, गुणनखंड क्या होता है? तो बाबू यहाँ पे ध्यान दो, ये जो a - b का होल स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a - b, तो बस दो खंडों को गुणे के रूप में लिख तो दिए, यही तो हमारा गुणनखंड है। तो बस इसी तरह 3C में हम लोगों ने देखा था, वहां a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ रहे थे, तो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है तो इसको a + b ऐसे लिख देंगे तो भी तो हो गया। आप इस आंसर को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x - 6y गुणे x - 6y, बात यही एक ही है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे सर्वसमीका के भी सूत्र क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां तक हम लोगों ने 5D भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बस इतना ही है 5D में। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वीडियो में हम लोग 5E, D के बाद E आएगा, E हम लोग स्टार्ट करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको फिर से एक बार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।